हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज डेट है 3 नवंबर और डे है फ्राइडे। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ। मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने उठ के मेन दरवाज़ा खोला और थोड़ी देर बालकनी में खड़ी हुई। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले अपना डेली रूटीन में जो गुनगुना पानी पीते हैं वो कर रही हूँ। फिर उसके बाद जब तक पानी गुनगुना होगा मेरा, तब तक मैं यहाँ पे जो बर्तन रात के धुले हुए रखे हैं उनको मैं अलमारी में सेट कर दूँगी। तो इन बर्तनों को एक एक करके मैं लगा दूँगी वहाँ पे, तब तक हमारा पानी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी मेरा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे पानी आराम से बैठ के पी रही हूँ। उसके बाद मैंने हैंड वॉश वगैरह किया। फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में आके बच्चे स्कूल जाएंगे। एक बच्चे की तो छुट्टी है, बेटी जाएगी स्कूल, तो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज मूली के पराठे। तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं मूली के पराठे किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मूली को मैंने धुला दिया था, धुला के ही रखा था। उसको मैंने छील लिया है, छील के उसको कद्दूकस कर लिया है। तो कद्दूकस करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है नमक। नमक मिक्स करके इसको अच्छे से हम 10-5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, क्योंकि इसमें जो पानी छोड़ती है मूली वो अच्छे से इसमें छूट जाएगा। इसलिए हम इसको 10-5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। उसके बाद में उधर में मूली हमने ढक के रख दिया है। फिर मैं आटा गूंद के रख दे रही हूँ। तो आटा मैं गूंद के रख दे रही हूँ क्योंकि आटा भी अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ साथ साथ में आटा गूंद के मैंने ढक के रख दिया है। उसके बाद में तब तक मैं यहाँ पे, जब तक हमारी मूली वगैरह वहाँ 10-5 मिनट लगेंगे उसको सेट होने में, तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो सबसे पहले झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाना चाहिए, वहाँ से घर आंगन नहीं करना चाहिए कुछ, क्योंकि मैंने इसलिए वो वहाँ पे मूली वगैरह कर दी है, क्योंकि वो तब तक पानी वगैरह उनका निकल जाएगा। इसलिए तो मैंने झाड़ू लगा दिया था, सभी रूमों में लगा के ले आई थी। फिर मैंने झाड़ू फिनिश किया। उसके बाद में मैं आ गई किचन में। तो मूली को मैंने, उसका पानी निकल चुका था, उसको अच्छे से निचोड़ लिया है। तो उसका पानी अच्छे से निचोड़ के फिर मैं इसको मूली को तड़का दे के बनाऊँ, क्योंकि कोई कोई तो ऐसे कच्चे के भी बना लेते हैं, लेकिन वो बनाने से इतना स्वाद नहीं आता जितना फ्राई करके आता है। तो हमने मैं मूली को फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने ले लिया है जीरा और हरी मिर्च कटी हुई और प्याज। तो उससे मैंने दे दिया है इसमें तड़का। और तड़के के लिए मैंने लिया था सरसों ऑयल, उसमें दिया है जीरे का तड़का और हरी मिर्च। उसके बाद दिया था, इसमें डाला था प्याज कटा हुआ। तो उससे तड़का दे दिया है मैंने। फिर उसके बाद वो भुन गया है, मतलब 50% भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है। उसके बाद में मैंने ये मूली जो निचोड़ के रखी थी वो इसमें डाल दी है। तो मूली को अच्छे से चलाते रहना है, अच्छे से तेज़ आंच पे चलाना है इसको, जब तक इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। तो इसमें हमने डाल दिया है, पहले नमक डाला हुआ था इसलिए हमने थोड़ा सा नमक और डाला है, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाता है। और डाला है इसमें हमने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल के इसको हम अच्छे से चला लेंगे। इसको तेज़ आंच पे ही अच्छे से इसको चलाएंगे, जो इसका कच्चापन है वो थोड़ा निकल जाए, 50% तक ये थोड़ा पक जाए। तो ये हमने अच्छे से भुना है इसको, तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद में इसको ठंडा करने के लिए हमने प्लेट में रख लिया है। फिर यहाँ पे हम तवे पे पराठे सेकने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है प्योर देसी घी, तो उसमें बनाएंगे हम पराठे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लोई ली है, उसमें हमने इसको आलू के पराठे जैसे भरते हैं उसी तरह से इसमें भर दिया है और चारों तरफ से बंद कर दिया है। फिर इसको बेल लिया है। देखिए बिल्कुल भी साइड में नहीं निकला है। साइड में निकलने का राज होता है, क्योंकि जो हम आटा गूंथते हैं वो आटा टाइट नहीं गूंथना चाहिए। वो आटा को जो रोटी बनाते हैं उससे गीला ही गूंथना चाहिए। तो ये उसमें से निकलता नहीं है आटे से। जो पराठे वगैरह कुछ भी बनाते हैं, आलू के बनाओ चाहे मूली के चाहे किसी के भी, तो ये बाहर नहीं निकलता है, यही कारण है इसका। तो यहाँ पे मैंने पराठा देखिए बेल लिया है और सेक लिया है। तो देखिए कितना अच्छा बनना है, करारा करारा। और यहाँ पे हम ये घी लगा देंगे इसको और अच्छे से करारा करके सेक देंगे, क्योंकि बेटी हो चुकी है रेडी खाने के लिए। तो वो स्कूल जाएगी सबसे पहले, बेटा तो नहीं जाएगा, तो उसके लिए मैं फटाफट सेक दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा पराठा भी सीख चुका है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पे मैं बेटी को पराठा
दे रही हूँ, वो तैयार खड़ी है लेने के लिए, तो वहाँ पे उसको दे दिया है। फिर उसके बाद में इसी तरह से हमने 2-4 पराठे सेके थे बेटी के लिए और स्कूल के लिए। फिर मैंने उसके टिफ़िन के लिए भी पराठा को पैक कर दिया है, फॉइल पेपर में लपेट के उसको पैक कर दिया है, वो स्कूल ले जाएगी। तो उसका मैंने टिफ़िन भी तैयार कर दिया है, बोतल भी तैयार कर दी थी, वो स्कूल चली गई थी। फिर मैंने सारे पराठे सेके थे, हस्बैंड को भी दिए थे और बेटा सभी ने खाए थे। उसके बाद में मैं यहाँ पे फिर ये सब लोग जाने के बाद में यहाँ पे मैं जो कपड़े धुलने वाले थे वो देख रही थी। जो बच्चों की ड्रेस वगैरह थी यहाँ पे टंगी हुई थी, मैंने सोचा लाओ इसमें से देखती हूँ। तो यहाँ पे ये ड्रेस गंदी थी तो इनको मैंने साइड में कपड़े जो धुलाने वाले हैं उनको निकाल ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये हैंगर पे बच्चों के ही कपड़े टंगते हैं स्कूल के, और या फिर कोई वैसे कपड़े हो तो वही टांगते हैं। तो यहाँ पे सारे हम चेक करके निकाल दे रही हूँ। फिर दूसरे रूम में हस्बैंड के ये कपड़े यहाँ पे टंगे होते हैं हैंगर पे, तो उनके भी मैं चेक कर ले रही हूँ कौन से धुलाने वाले हैं कौन से नहीं हैं। तो एक एक करके इनको भी हम देख लेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही कपड़े टांगते रहते हैं, उनको जो धुला हुआ मिला पहन लिया, जो एक दिन पहना वो भी टांग दिया, तो उनको देखना पड़ता है कौन सा धुलने के लिए है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए थे कपड़े और कपड़ों को मैंने गला दिया था पानी में। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में सबसे पहले मैं गैस स्टैंड को साफ़ करूँगी और स्लिप वगैरह ये पूरा गैस ये सब साफ़ कर लूँगी। जो साइड में डिब्बे वगैरह रखे थे वो भी मैंने अच्छे कपड़े से साफ़ किए थे, लेकिन इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वो मैंने सब साफ़ कर दिए थे। उसके बाद में मैंने गैस वगैरह सब साफ़ करके ये बर्तन धुलाने के लिए आ गई हूँ। तो बर्तन में सारे इकट्ठे करके मैंने एक बार निकाल लिए थे अच्छे पानी से जूठन धुला के। उसके बाद मैंने साबुन से धुलाए थे, फिर अभी पानी से निकाल दे रही हूँ कि सारा कुछ रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम सारा एक एक चीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमें शॉर्टकट करके उसको एडिटिंग करना पड़ता है, फिर आपको दिखाना पड़ता है। नहीं तो ये आदमी एक ही चीज़ देख के बोर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक चीज़ करेंगे क्रम बाई क्रम से करेंगे तो वो चीज़ बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमें शॉर्टकट में डालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं। उसके बाद में मैंने बर्तन वगैरह वो सब साफ़ कर लिया था, किचन का साइड में पूरा साफ़ कर लिया था। फिर इधर में आ गई है डिब्बों की बारी। जो हम डेली यूज में डिब्बे यूज करते हैं उनको डेली ऐसे कपड़ा वगैरह मारते रहो ना तो वो साफ़ रहते हैं, क्योंकि हम कैसे भी हाथ होते हैं, मसाले के हाथ होते हैं या सब्जी के हाथ होते हैं, आटे के हाथ होते हैं, उनसे हम डिब्बा को पकड़ लेते हैं तो वो अच्छे से हमारा पूरा गंदा हो जाता है। अगर हम डेली उन पे कपड़ा मार देंगे तो वो वैसे ही उनमें डिब्बों में चमक बनी रहती है और साफ़ सुथरे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिब्बे साफ़ करने के बाद में नीचे में जो बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, तो बर्तन में वहाँ पे भी ये क्या होता है ना, सीमेंट वगैरह है या कुछ यहाँ पे सीलन वगैरह आती है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ये खिसकती है ना, जो वैसे मिट्टी जैसी बालू जैसी होती है तो वो गिर जाती है। तो वो भी मैं वहाँ पे साथ ही साथ में कपड़े से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे पड़ी रहती है तो बर्तनों में लग जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो वहाँ पे डेली साफ़ कर देती हूँ तो अच्छे से साफ़ रहता है। तो उसको मैंने क्लियर कर दिया था। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे जो नीचे बाल्टी वगैरह रखी हुई हैं तो इन पे भी आटा वगैरह होता है, धूल मिट्टी होती है, आटे की बाल्टी है, चावल की, ये सब हैं जो यूज वाले ही हैं, उस पर भी धूल मिट्टी आ जाती है, उसको भी डेली कपड़ा मार देती हूँ तो वो भी साफ़ सुथरा रहता है। वो करने के बाद में फिर मैं आ जाती हूँ पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पोछा भी लगा दे रही हूँ, सारे रूमों से लगा के पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े धुलाने के लिए। कपड़े मैंने पहले ही गला के रखे थे, तो यहाँ पे मैं साथ साथ में ये कपड़े भी धुला देती हूँ। उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर उसके बाद में मैं जाऊँगी इधर में सब्ज़ी लेने के लिए। तो अंदर का बाहर का दोनों का काम संभालना पड़ता है, जो बाहर में कुछ ज़रूरत पड़ती है वो भी लेने जाना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी, तो उनको ज़्यादा इधर उधर वो लेना मुश्किल हो जाता है। सब्ज़ी होगी, जैसे कुछ सामान हो गया वैसा, ये राशन पानी का कुछ वैसा हो गया, अगर उनका कुछ लाने का होता है तो वो ले आते हैं, लेकिन सब्ज़ी वगैरह का इधर ही जाना पड़ेगा। जब बाहर नहीं जाना पड़ेगा तो उसका सब्ज़ी का भी मैं लेके आऊँगी। तो सब्ज़ी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।